राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगता है एक कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। माता पिता का सीख अनमोल होता है दोस्तों, इसका कोई मोल नहीं होता है। अगर आपके माता पिता का सीख आप ध्यान से सुनते हो और उसे फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस होने से दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी संबंधित में एक कहानी आप लोगों को इसके सामने लाई हूँ। गर्मियों का दिन था। घर के आंगन में मोहल्ले के सारे बच्चे खेल रहे थे। उसी के बीच दो भाई भी खेल रहे थे। दोनों भाई में खेल खेल में झगड़ा होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पे गुस्से हो जाते हैं। इतने में छोटे भाई को इतना ज्ञान नहीं था, उसने अपने ही माँ को गाली दे दिया। उसे यह पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर बड़े भाई को थोड़ी सी समझ थी। वो सब समझ गया और वो गुस्से में आके अपने छोटे भाई को तुरंत एक थप्पड़ लगा दी जोड़ की। और छोटा भाई रोते हुए अपने पिता के पास गया कि उसे उसके बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारा है। जा कर के छोटा भाई अपने पिता को सारी बात बताता है रोते हुए। पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत बड़े बेटे को आवाज़ लगाता है कि तुम इधर आओ, तुमने यह क्या किया है। तुमने अपने ही छोटे भाई पर हाथ उठाया, यह सही नहीं था, यह तुमने सही नहीं किया। इतना बोलते हुए पिता ने बहुत गुस्सा किया अपने बड़े बेटे पे कि यह तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया जो तुमने अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया। अभी मैं था, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, तुमने इसे क्यों मारा। पिता का गुस्सा इतना अधिक था कि छोटा भाई भी रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा अपने पिता से कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से हम नहीं लड़ेंगे। अब मेरी ही गलती थी, मैंने ही माँ को गाली दिया है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन पिता का गुस्सा किसी भी शर्त पे शांत होने को राज़ी नहीं था, बल्कि मोहल्ले वालों ने भी बहुत समझाया, शांत करने की कोशिश की कि यह बच्चे हैं, छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। लेकिन पिता किसी की बात नहीं सुनते और बड़े बेटे को मारने तक को उड़ जाते हैं। इतना माहौल ख़राब होने के बाद उनके परिवार के लोगों ने बड़े बेटे को कुछ देर के लिए वहाँ से हटा दिया। अब जो बारी आती है सीख की। माँ बैठ के घर में रो रही होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप प्यार से दोनों को समझा सकते थे, इतना गुस्सा बड़े बेटे पे क्यों किया, उन पे क्या असर होगी। इतना कहते हुए पिता ने समझाया कि देखो, तुम्हें यह समझना होगा कि वो घर का बड़ा बेटा है और यह इसका बड़ा भाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो छोटे ने इतनी गुस्सा किया, और आखिर क्यों उसने क्यों मारा। वो प्यार से भी तो समझा सकता था अपने भाई को। अगर यदि मैं इस झगड़े को आज नहीं सुलझाता तो यह झगड़ा आगे चल के बहुत बड़ा बन जाता, और अंत में तुम देखती कि दोनों भाइयों में कोई मेल ही नहीं है। इस चीज़ को मैं सुधारने के लिए बड़े बेटे पे गुस्सा किया कि वो बड़ा भाई है, उसको ऐसा अपने भाई के साथ नहीं करना चाहिए। देखना, इसके बाद दोनों ही सीख जाएंगे और दोनों ही कम झगड़ेंगे।